हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था, उस पेपर के सभी सलूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सभी सलूशंस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के नाम से मिल जाएगी। अगर आपको 23 के भी सलूशन चाहिए तो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 टाइप कर देंगे तो आपको उसके सारे सलूशन मिल जाएंगे, जिससे आपके होने वाले एग्ज़ाम 2025 में आपके अच्छे स्कोर करने में बहुत ही हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हम सॉल्व करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे, 29A और R में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का ही था, तो वो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्या था, ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफलेड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक. A card is drawn at random and is found to be a king. Find the probability of lost card being a king. क्या हुआ है कि एक 52 ताश की गड्डी थी, उसमें से एक पत्ता कहीं खो गया है। जब खो गया है तो फिर से एक पत्ता निकाला जाता है रैंडमली, और ये देखा जाता है कि वो जो पत्ता निकाला गया है वो किंग है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो खोया हुआ पत्ता था वो भी किंग था। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेस थ्योरम में क्या हुआ कि एक पत्ता जो खोया हुआ है वो एक किंग कार्ड है, किंग, और ये भी हो सकता है कि वो नॉट अ किंग कार्ड हो। अगर किंग कार्ड उससे खोया था तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि पत्ते पूरे में 4 पत्ते किंग होते हैं और पूरे 52 हैं, तो 4/52 हुआ। और अगर वो पत्ता खोया हुआ किंग नहीं था तो अदर देन किंग 48 हुए और अपान 52 हुआ। अब क्या हुआ कि एक पत्ता फिर से निकाला गया और वो पत्ता क्या है, एक किंग कार्ड है। ये पत्ता रैंडमली निकाला गया था, ये इवेंट ए है। तो अब ये कह रहे हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो पत्ता निकाला गया है वो किंग कार्ड होगा। तो हमें क्या निकालना, फाइंड करना है कि वो जो पत्ता खोया हुआ था, वो जो पत्ता खोया हुआ था वो किंग था, और जबकि जो दूसरा पत्ता निकाला गया था वो भी क्या है, वो किंग है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, P(E1) इंटू PA/E1 अपान P(E1) इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये बेस थ्योरम है। तो चलिए, क्या हुआ है, इवेंट एक पत्ता खो गया है। अब वो खो गया पत्ता क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। वो खोया हुआ पत्ता E1 है, मतलब वो किंग है जो खो गया है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, PE1 कितना है, 4/52 है। जब पत्ता खो गया है तो एक पत्ता फिर से निकाला गया है। एक पत्ता निकाला गया है जिसको इवेंट को ए बोल रहे हैं, जबकि एक पत्ता खो गया है और वो खोया हुआ पत्ता किंग है। तो अब क्योंकि एक पत्ता हम किंग पहले से निकाल चुके हैं, तो अब उसमें ऑप्शन कितने बचे, 3 बचे किंग होने के, और टोटल कितने बचे, एक कम हो गया, 51 बचे। इसी तरीके से खोया हुआ पत्ता किंग नहीं है, तो PE2 हम लोगों ने क्या बोला था, 48 बोला था। और इसके बाद एक पत्ता निकाला गया है और वो किंग हो, जबकि पहला वाला पत्ता जो खो गया है वो किंग नहीं है। तो इसका मतलब जो पत्ता खो गया था वो किंग नहीं है। इसका मतलब किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4, पूरे 4 ऑप्शन है, और कितने बचे थे, 51। तो अब हमें क्या निकालना है कि P, वो जो पत्ता खो गया है वो किंग है, जबकि निकाला गया पत्ता भी क्या है, ए है। निकाला गया पत्ता ए है और जो खोया हुआ पत्ता है वो किंग है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे। PE1 की वैल्यू कितनी है, 4/52 इंटू 3/51 होल अपान 4/52
इंटू 3/51 प्लस 48, यहाँ पे क्या है 48/52, 48/52 इंटू 4/51। इसमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा है 4/52 इंटू 3/51 कॉमन मिला हमें 4/52 इंटू 51। यहाँ पे क्या बचा 3 + 48 बचा, तो 4 इंटू 3/52 इंटू 51, 4 इंटू 3/52 इंटू 51 और टोटल का अपान क्या है 4 हम लोग कॉमन ले चुके थे 4/52 इंटू 51 कॉमन ले चुके थे। यहाँ पे 3 और 48 ऐड कर दिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, तो ये 51 हो जाएगा। तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे 4 3 जा 12/52 इंटू 51 और ये ऊपर जाएगा 52 इंटू 51/4 इंटू 51। तो यहाँ से 52 51 कैंसिल हो गया और 4 से ये 4 1 जा 4 4 3 जा 12 3/51 और 3 से इसको 1/17 इसका आंसर हो गया। थैंक यू।